नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। ये पीएसएम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद एलिजिबल कपल्स क्या होते हैं, टारगेट कपल क्या होते हैं, इतनी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की बात करेंगे फैमिली प्लानिंग में। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन की बात करें तो वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज एडेप्टेड वॉलेंटरीली अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल और कपल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ फैमिली ग्रुप एंड थस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको रट लेनी है क्योंकि वाइवा में भी ये पूछी जाती है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आपको कैसे याद रखने हैं, तो ABCDR 5 ऑब्जेक्टिव से 5 को ऐसे याद रखो, ABCDR। ठीक है, सबसे पहले ए में टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, ठीक है। दूसरा बी में टू ब्रिंग अबाउट द वांटेड बर्थ। तीसरा सी में टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट। ठीक है, चौथा है डी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। ठीक है, पांचवा है आर से टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसीज। ठीक है, ABCDR याद रखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में ऐसे ही याद रह जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करें एलिजिबल कपल्स को किसको बोलते हैं, तो उसमें करंटली मैरिड कपल वेयर इन वाइफ इज इन रिप्रोडक्टिव एज विच इज जनरली अज्यूमेड बिटवीन द एज ऑफ 15 to 45 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि जो करंटली मैरिड कपल होता है कि जिसमें वाइफ रिप्रोडक्टिव एज में होनी चाहिए, तो उसको एलिजिबल कपल्स बोलते हैं। ठीक है, वो एलिजिबल है। आगे बात करें तो देयर विल बी द 150 to 180 कपल्स पर 1000 population in India are eligible couples. ठीक है, about 20% of eligible couples are found in between 50 to 24 years of age group. ठीक है, 20% तो जो 15 से 24 ईयर्स के एज ग्रुप है उनमें ही एलिजिबल कपल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 2.5 मिलियन पीपल्स आर ज्वाइनिंग रिप्रोडक्टिव ग्रुप एवरी ईयर। ठीक है, 2.5 मिलियन जो पीपल होते हैं वो हर साल एलिजिबल कपल्स के क्राइटेरिया में ज्वाइन होते हैं, तो उनमें से निकलते भी होंगे कुछ लोग। ठीक है, अब आगे टारगेट कपल्स की बात करें तो कपल्स हु हैव 2 to 3 लिविंग चिल्ड्रन आर नोन एज टारगेट कपल। मतलब कि जिनके इनमें इसमें 2 या 3 लिखा है बुक में, लेकिन 1 या उससे ज़्यादा चिल्ड्रन है तो उसको टारगेट कपल बोलेंगे। और उनमें अगर फैमिली प्लानिंग की हम एडवाइस करें तो उसमें मतलब एडवाइस कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग वाज लार्जली डायरेक्टेड टू सच कपल्स। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इसके लिए ही बनी है क्योंकि उनमें 2 या 3 चिल्ड्रन तो ऑलरेडी है। अब वो अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करे या फिर स्टरिलाइजेशन करा दे, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टारगेट कपल आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा, डेफिनेशन देखी फैमिली प्लानिंग की, ऑब्जेक्टिव्स देखे ABCDR, ठीक है, एलिजिबल कपल्स किसको बोलते वो देखा और टारगेट कपल के बारे में देखा। ठीक है, पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि पार्ट 2 में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग और उसमें अलग अलग जो मेथड होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।